ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि माओवादी यदि भारत के संविधान पर भरोसा जताएं तो उनके साथ बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बीजापुर जिले के कुटरू और आवापल्ली में की अनेक विकास कार्यों की घोषणाएं। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की कल से जयपुर में शुरू हो रही बैठक में पार्टी के प्रदेश इकाई के अनेक वरिष्ठ नेता भी भाग लेंगे। दुर्ग जिले के अमलेश्वर में परसों 21 मई से राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया जाएगा और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि माओवादियों के साथ बातचीत के लिए राज्य सरकार के द्वार हमेशा खुले हैं, बशर्ते उन्हें भारत के संविधान पर भरोसा करना होगा। आज सुकमा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के दायरे में रहते हुए माओवादी जहां बुलाएंगे वहां आकर सरकार चर्चा कर सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज सुकमा में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। श्री बघेल ने अधिकारियों से कहा कि जिले के युवाओं की सूची बनाकर उन्हें अधिक से अधिक संख्या में स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सुकमा में करीब 36 करोड़ रुपए की लागत वाले 22 विकास कार्यों का लोकार्पण किया तथा 78 करोड़ रुपए के 45 निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। जैसी कि खबर दी जा चुकी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने बीजापुर जिले का दौरा किया। कोटरू में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहकारी बैंक और शासकीय महाविद्यालय स्थापित करने तथा मिनी स्टेडियम और हाईस्कूल भवन बनाए जाने की घोषणा की। साथ ही श्री बघेल ने अट्टावल्ली ग्राम पंचायत में खेल मैदान और बेदरे और फरसेगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का भी ऐलान किया। श्री बघेल ने कहा कि फरसेगढ़ में जल्द ही नया धान खरीदी केन्द्र शुरू किया जाएगा। उन्होंने जयवारम गांव में प्राथमिक स्कूल को मिडिल स्कूल बनाए जाने की भी घोषणा की। अपने बीजापुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने मातागुड़ी में पूजा अर्चना की तथा भैरमगढ़ में 28 और आवापल्ली के 40 देवगुड़ी का लोकार्पण किया। साथ ही 35 देवगुड़ी के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आवापल्ली, पामेड़, बासागुला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उन्नयन किए जाने की घोषणा की। श्री बघेल ने आवापल्ली में मिनी स्टेडियम और विश्राम गृह बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पालागुड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और संकनपल्ली में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाएगा। साथ ही सीतापुर, पुसगुड़ी और पाकेला सहित 14 गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा मोरकिनार के हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। वहीं मोदकपाल के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाया जाएगा। श्री बघेल ने पामेड़ और मोदकपाल में धान खरीदी केन्द्र शुरू किए जाने की घोषणा भी की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक जयपुर में कल से शुरू हो रही है। इसमें छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नबीन और राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिवप्रकाश के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तथा संगठन महामंत्री पवन साय शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार ने सोशल मीडिया पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आकाशवाणी समाचार के ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स के 30 लाख फॉलोअर हो गए हैं। आकाशवाणी को लोगों से मिले इस विश्वास से साइबर जगत में इस माध्यम की लोकप्रियता साफ तौर पर देखी जा सकती है। आकाशवाणी से प्रसारित किए जाने वाले समाचारों की सत्यता, सटीकता और निष्पक्षता को ट्विटर पर अधिक से अधिक लाइक मिल रहे हैं। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक NV रेड्डी ने श्रोताओं द्वारा आकाशवाणी समाचार पर विश्वास जताने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह समाचार सेवा प्रभाग के सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है। साथ ही ये उपलब्धि श्रोताओं के बीच आकाशवाणी समाचार की विश्वसनीयता को दर्शाती है। गौरतलब है कि आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 77 भारतीय भाषाओं और बोलियों तथा 12 विदेशी भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। बदलते समय के साथ ही आकाशवाणी समाचार ने साइबर जगत में भी अपनी जगह बना ली है और अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंचने के लिए आकाशवाणी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है।
केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस द्वारा 21 से 27 मई तक दुर्ग जिले के अमलेश्वर में राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में आयोजित होने वाले इस शिविर के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। इसमें छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना सहित 12 राज्यों से चुने गए एनएसएस के 210 स्वयंसेवक भाग लेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। हसदेव अभयारण्य को कोयला खदान के लिए निजी कंपनी को आवंटित किए जाने के विरोध में छत्तीसगढ़ किसान यूनियन की धमतरी इकाई के सदस्यों ने आज धमतरी में कलेक्टर PS एल्मा से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में किसान यूनियन के सदस्यों ने हसदेव अभयारण्य के जंगल को छत्तीसगढ़ की धरोहर बताते हुए इसे बचाने की मांग की है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज कोंडागांव में मलेरिया रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अभियान के साथ ही टीबी, मोतियाबिंद और स्केबीज रोगों की जांच भी की जा रही है। रेलवे की व्यापक पहुंच और महत्व को ध्यान में रखते हुए स्थानीय उत्पादों को देशभर में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना की घोषणा की गई है। इस योजना से स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों के उत्पाद को वैश्विक पहचान दिलाने में मदद मिलेगी। योजना के तहत रायपुर मंडल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मुख्य द्वार के पास वनौषधि उत्पादों का निःशुल्क स्टॉल शुरू किया गया है। इस स्टॉल का तीसरा चरण बीते 9 मई से आगामी 23 मई तक संचालित किया जा रहा है। इस स्टॉल के पहले 2 चरणों को भी अच्छा प्रतिसाद मिल चुका है। स्टॉल का चौथा चरण 24 मई से 7 जून तक संचालित होगा। इस योजना का लाभ कोई भी आम नागरिक ले सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए रायपुर स्टेशन के मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक से संपर्क किया जा सकता है। भिलाई इस्पात संयंत्र के क्रेन ऑपरेटर गंगेश्वर देवांगन ने बीते 11 से 15 मई तक बेंगलुरु में आयोजित पहली पैन इंडिया मास्टर्स गेम्स में 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की है। गंगेश्वर देवांगन ने इससे पहले वर्ष 2020 में हुए नेशनल मास्टर्स गेम्स में 800 मीटर दौड़ स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। रायगढ़ जिले के कोतरा रोड में पुलिस ने मोटरसाइकिल और कार चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जांजगीर चांपा में भी वाहन चोरी की कुछ घटनाओं को अंजाम दिया है। वाहन चोरी की जांच करते हुए रायगढ़ पुलिस ने गांजा तस्करी में शामिल 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी गांजा तस्करी के लिए भगवानपुर और कोतरा रोड से कार चुराकर ओडिशा गए हुए थे। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं महासमुंद पुलिस ने दिल्ली के नंबर वाली एक कार में गांजा तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्यप्रदेश में रहने वाले इन 3 आरोपियों के पास से करीब 3.5 लाख रुपए मूल्य का 18 किलो गांजा और नकद राशि जब्त की गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय मध्यप्रदेश से तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की चेतावनी भी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अधिकतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज जगदलपुर में दोपहर बाद तेज अंधड़ और गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों में भी हल्की बूंदाबांदी होने के समाचार मिले हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राज्यपाल अनुसुईया उइके का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट आज कुछ समय के लिए हैक हो गया था। पासवर्ड बदलकर इस अकाउंट को दोबारा बहाल कर लिया गया है। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में परिवहन संघ के सदस्यों ने आज भी चक्का जाम जारी रखा।
ये सदस्य स्थानीय निजी इस्पात संयंत्र की खदान से निश्चित मात्रा में लौह अयस्क के परिवहन का अधिकार मांग रहे हैं। चक्काजाम की वजह से भानुप्रतापपुर के मुख्य मार्ग पर आज भी वाहनों की कतार लगी रही और आवागमन प्रभावित हुआ। भिलाई में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में युवक के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रायगढ़ के उर्दना तिराहे पर आज एक ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कोंडागांव जिले के फरसा गांव क्षेत्र में जुगानी पुल के पास बस की टक्कर से दोपहिया सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दोपहिया वाहन में बैठे एक अन्य युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि आरोपी ने खुद को सूचना अधिकार कार्यकर्ता बताकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ठगी की वारदात को अंजाम दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि माओवादी यदि भारत के संविधान पर भरोसा जताएं तो उनके साथ बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बीजापुर जिले के कुटरू और आवापल्ली में की अनेक विकास कार्यों की घोषणाएं। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की कल से जयपुर में शुरू हो रही है बैठक में पार्टी की प्रदेश इकाई के अनेक वरिष्ठ नेता भी भाग लेंगे। दुर्ग जिले के अमलेश्वर में परसों 21 मई से राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया जाएगा और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।